सब खैरियत से होंगे। आज एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी ग्रुप में कि लिंक्डइन पे एक वीडियो बनाई जाए कि हम क्लाइंट किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं, हम क्लाइंट किस तरह से ढूंढ सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, लोगों को फेसबुक की समझ नहीं आती, तो उनके लिए लिंक्डइन एक नया ऑप्शन है। लिंक्डइन की मदद से आप इजीली क्लाइंट्स वगैरह हंट कर सकते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खासतौर पे जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि हम भी सर्विसेज देते हैं, तो हम भी अक्सर जो क्लाइंट्स वगैरह ग्रैब करते हैं वो लिंक्डइन से करते हैं। लिंक्डइन से आपको एक अच्छी प्रोफाइल मेंटेन करनी होती है, अच्छी प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, साथ साथ आप अपने कनेक्शंस बनाते हैं। कनेक्शन बनाने का मतलब ये है कि लिंक्डइन पे हम कनेक्शन कहते हैं कि फ्रेंड्स फ्रेंड्स बनाने को, जैसे कि हम फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या है, कनेक्ट सेंड किया जाता है, कनेक्शन सेंड किया जाता है, कनेक्शन बनाए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपने कनेक्शन बनाने होते हैं। कनेक्शंस का फायदा ये होता है कि अगर आपने अपनी सेम फील्ड में कनेक्शन बनाए हुए हैं तो आपको उस फील्ड में मजीद आपके लिंक्स बनते हैं। और उससे क्या होता है कि जो आपके कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शन में से अगर कोई किसी के कनेक्शंस में बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं तो उन क्लाइंट्स के सामने भी आपकी प्रोफाइल शो होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लिंक्डइन पे अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है, उसको अच्छे से मैनेज करना है। और बाकी जो प्रोसेस है वो साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है। प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आपने शो करवानी है, बैनर ऐड करना है, प्रोफाइल डीपी ऐड करनी है, अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें आगे लेके चलेंगे। और कनेक्शन किस तरह से बनाने हैं, किस फील्ड में बनाने हैं, आपकी जो भी फील्ड होगी आपने उस तरह की फील्ड को सर्च करना है। उसमें मेथड मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने सारी चीजों को देखना है। उसके साथ साथ आपने एक डमी मैसेज बना के अपने पास टेम्पलेट्स रख लेनी है, ताकि जिन जिन के साथ आपके कनेक्शन बनते जाएं उनको आप वो उनके इनबॉक्स में वो मैसेज भी शेयर करें, ताकि वो आपकी सर्विसेज के बारे में जाने। अब जाहिर सी बात है, आपको काम ढूंढना है तो क्लाइंट आपके पास थोड़ी आएगा, आपको क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपके पास टेम्पलेट्स होनी चाहिए। टेम्पलेट्स किस तरह से बनानी है आगे चल के वो भी बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, चैट जीपीटी में मैंने टेम्पलेट्स बनाई है, यहाँ पे कमांड दी है, कमांड के अकॉर्डिंग मुझे चैट जीपीटी ने 3 टेम्पलेट्स बना के दी हैं। 3 को हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद क्या उसमें हमारी जो सर्विसेज है क्या वो वाज़ेह शो हो रही हैं, अगर वो वाज़ेह शो हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैसेज बना के अपने पास सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने का फायदा ये होगा कि हमने अपने पास एक फाइल बना के रखी होगी और साथ साथ जो भी हमें उस तरह का क्लाइंट मिलेगा हम उसको सेंड कर देंगे। तो चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा छोटा करके साइड पे कर लेता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमने क्या करना है, आज हमने सीखना है कि लिंक्डइन की मदद से हम क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहले आपको लिंक्डइन का अकाउंट चाहिए होता है। लिंक्डइन का अकाउंट सेम इस तरह से बनता है जिस तरह से आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स चाहे वो नए या पुराने हैं, फेसबुक की आईडी तो तकरीबन ऑलमोस्ट सबके पास होती है और सबको पता होता है कि किस तरह से बनती है। इसके लिए भी सिंपल, आपने साइन अप के लिए जाना है। साइन अप के लिए सबसे पहले आपको ईमेल चाहिए। आप अपनी यूज कर लें कोई, या कोई प्रोफेशनल ईमेल यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। एक पासवर्ड चाहिए। नेम, यूर नेम में आपने कोशिश करना है अपना कंप्लीट नेम देना है, और निक नेम में जो भी आप अपनी सर्विसेज वगैरह के हिसाब से ऐड करना चाहे कर सकते हैं। करंट स्टेटस आपने अपना देना है कि अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, रिसेंटली आप कहाँ कहाँ जॉब कर चुके हैं, ये अपने बारे में मजीद डिटेल ऐड करनी है। फोन नंबर ऐड करना है। ये डिटेल्स होती हैं, इसके साथ आपकी प्रोफाइल बनती है। अब प्रोफाइल होती है किस तरह से, मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मैं इसको मजीद छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये मेरी प्रोफाइल है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा और प्रोफाइल में आ जाऊंगा। ठीक है, अब ये मेरी प्रोफाइल है। इस तरह से आप भी अपनी जब प्रोफाइल साइन अप कर लेते हैं तो आपने अपनी प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ से अपना कवर फोटो चेंज कर लेना है। कवर फोटो आपने बना लेना है, डीपी बना लेनी है, डीपी भी आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे 803 फॉलोअर हैं और 500 से ज्यादा कनेक्शंस हैं। कनेक्शंस आपने ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, और कनेक्शंस जो बनाने हैं वो आपने अपनी फील्ड में ही बनाने हैं। उसके बाद आप अभी जॉब कहाँ कर रहे हैं, पहले कहाँ कहाँ जॉब कर चुके हैं, वो सारी चीजें आप नीचे ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ऐड सेक्शन में आके आपने सेक्शन ऐड करना है। जैसे यहाँ पे आप शो देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल पे कोई विजिट कर रहा है या नहीं कर रहा। अबाउट में आके आपने ऐड करना है। उसके बाद आपकी क्या क्या स्किल्स हैं आपने वो ऐड करनी है, टॉप पे ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने पोस्टेज करनी है, आपने डेली बेसिस पे इसके ऊपर पोस्टेज करनी है। जैसे मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं पोस्टेज करता रहता हूँ, अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, अपने काम से रिलेटेड पोस्टेज करता रहता हूँ। तो आपने भी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पोस्टेज करनी है। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस में आके आपने अपने एक्सपीरियंस ऐड करने हैं। सबसे पहले आपने कहाँ पे काम किया, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस ऐड किया हुआ है कि मैंने 2018 से 19 में जिस कंपनी में काम किया, फिर उसके बाद जिस कंपनी में काम किया, उसके बाद आप अपनी कंपनी बनाई हुई है, उस कंपनी में हम चल रहे हैं।
1 साल 5 महीने हो चुके हैं उसमें भी। उसके बाद कहाँ से आपने एजुकेशन ली, उसके बाद आपके जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी आपने रिसेंटली काम किया हुआ उसका अपना एक पोर्टफोलियो सा बना लेना है। ठीक है, उसमें जो जो सर्विसेज ऐड करते हैं, उसके बाद आपकी जो स्किल्स हैं आप जो जो उसमें प्रोवाइड करते हैं वो ऐड कर देनी है, लैंग्वेजेस वगैरह ऐड कर देनी है। ठीक है, इस तरह की चीजें ऐड करके आपकी एक प्रोफाइल इनहांस हो जाती है। प्रोफाइल इनहांस होने के बाद फिर आता है नेक्स्ट काम। नेक्स्ट काम क्या होता है, जब आप अपनी प्रोफाइल अच्छी सी बना लेते हैं, अच्छी प्रोफाइल बनवाना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम होता है वो होता है कि भाई हमने कनेक्शंस किस तरह से बनाने हैं, क्लाइंट किस तरह से ढूंढने हैं। कनेक्शन और क्लाइंट्स का जो तरीकाकार होता है, वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट से बनाऊंगा, टू द पॉइंट बनाऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ताकि आपको जो चीजें सीखने वाली हैं वो आप क्विक सीख सके। इसके बाद इंशाल्लाह फाइवर और अपवर्क उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो उसकी हम प्रॉपर पूरी सीरीज लेके चलेंगे कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, गिग कैसे बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रिव्यूज कैसे लगवाते हैं, क्लाइंट का अगर ऑर्डर आता है तो ऑर्डर को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह फाइवर है तो सॉरी अपवर्क है तो अपवर्क को भी हम इसी तरह मैनेज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने अकाउंट बना लिया, ये सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे फेसबुक वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है, फेसबुक पे तो लोग वीडियोस वगैरह इस तरह की चीजें ज्यादा शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सनल चीजें नहीं शेयर की जाती, यहाँ पे काम से रिलेटेड चीजें शेयर की जाती हैं। जैसे कि फेसबुक पे आप लोग देखते हैं कि लोग अपनी पर्सनल चीजें शेयर कर देते हैं, कोई पिक्चर शेयर कर रहा है, कोई वीडियो शेयर कर रहा है, कोई अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ सोशल रहने के लिए है। ये जो है लिंक्डइन, ये सिर्फ काम से रिलेटेड है, यहाँ पे सोशल चीजें काम नहीं करती, यहाँ पे काम से रिलेटेड लोग पोस्टेज करते हैं। अब जैसे अगर आप ये देख रहे हैं, मेरे कनेक्शन में एक ये है, ठीक है, इन्होंने आगे किसी और की प्रोफाइल को लाइक किया हुआ तो वो मुझे भी शो हो रही है। ये फायदा होता है कि अगर आपके कनेक्शन आपके काम से रिलेटेड है तो आपको उससे फायदा होता है। अब यह ये देखें, अब ये जो है को फाउंडर है किसी ई कॉम फुलफिल के। ठीक है, इन्होंने अब पोस्ट लगाई हुई है कि ई कॉमर्स इंटरनेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी रिमोट वर्क। ठीक है, रिमोट वर्क में उन्होंने इंटर्नशिप के बारे में बताया हुआ, इंटर्नशिप क्या चीज है, उसमें क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं, फीमेल्स कैंडिडेट को अलाउ कर रहे हैं, सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं उन्होंने बताया हुआ है। फ्रेशर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या है जी, आपने इनको कांटेक्ट करना है या मैसेज में करना है। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, मैसेज करके साथ में अपनी जो सीवी है वो सेंड कर सकते हैं। इसी तरह मजीद जिन जिनको आपने फॉलो किया होगा उनकी जो जो पोस्टेज वगैरह होंगी वो यहाँ पे आपको शो होंगी। ठीक है, आप जिस तरह की चीजों को फॉलो करोगे उस तरह की आपको जो चीजें हैं वो सारी शो होने की हो जाएंगी। जैसे कि ये देखें, अब मैंने इनको फॉलो किया हुआ है तो इनकी अब ये जो हायरिंग वगैरह से रिलेटेड जॉब्स आ रही हैं दुबई में या कहीं पे भी वो सारी आती रहेंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कनेक्शन किस तरह से बनाते हैं। देखिए, कनेक्शन बनाने के लिए अब जैसे ये है अदील अहमद है, अब मैंने इनको अगर अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है तो उसके लिए मैं इनको फॉलो नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे 3 डॉट पे आऊंगा, यहाँ पे आके कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करते ही वो मुझे बता रहा है कि आपने इनको जो रिक्वेस्ट भेजनी है उसके साथ कोई मैसेज भी भेजना है या बगैर मैसेज के भेजना। अब मैं बगैर मैसेज के भेज दूंगा। ठीक है, अब इनके साथ कनेक्शन मैंने सेंड कर दिया इनको कनेक्शन। अब ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये मेरे साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास कितने कनेक्शन है उसके लिए मैं अपने माई नेटवर्क में जाऊंगा, माई नेटवर्क में आके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इस तरह 774 कनेक्शन मेरे पास है। 61 ग्रुपों में मैं ऐड हूँ, यहाँ पे भी ग्रुप होते हैं, जैसे फेसबुक पे ग्रुप होते हैं वैसे यहाँ पे भी ग्रुप होते हैं, यहाँ पे भी हमने ग्रुप में ऐड करने होते हैं, पेजेस भी होते हैं, उसी तरह के पेजेस को भी हमने ऐड करना होता है। ठीक है, अब मैं ये देखें मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई पड़ी है, मैं इनको एक्सेप्ट कर लूंगा। इसी तरह कनेक्शंस के साथ कनेक्शंस बनते हैं। अब जैसे ये देखें ना, अब मुझे सजेस्ट हो रहे हैं, सजेस्ट कौन से हो रहे हैं, वही लोग जो ई कॉमर्स में काम करते हैं। अब हमने ढूंढने किस तरह से हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ई कॉमर्स। ठीक है, मैंने सर्च में लिखा ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स से रिलेटेड अब ये मुझे रिजल्ट्स दिखाएगा। अब यहाँ पे मजीद फिल्टर भी है। अब ई कॉमर्स से रिलेटेड मैंने जॉब्स ढूंढनी है, कोर्स ढूंढने हैं, ग्रुप ढूंढने हैं या पीपल ढूंढने हैं। पीपल, अगर मैं पीपल पे क्लिक करता हूं तो वो लोग आएंगे जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं ये सारे वो लोग होंगे जो ई कॉमर्स कर रहे हैं। अब इसमें मैं मजीद फिल्टर लगाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि यार मैंने ऐसे लोग ऐड करने हैं जो पाकिस्तान के ना हो, यूनाइटेड स्टेट्स के हों, ठीक है, यूके के हों, इंडिया के हो, जहां के हो। मैं ऐड लोकेशन में आके मैं यहाँ पे मजीद ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मुझे अब दुबई के क्लाइंट चाहिए, दुबई के लोग चाहिए जो ई कॉमर्स कर रहे हो, तो मैंने दुबई का ऐड कर दिया। अब ये मेरे पास सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो कि दुबई से बिलोंग करते हैं, जिनके अकाउंट में उन्होंने अपनी लोकेशन जो दी हुई है वो यूई की दी हुई है। अब ये सारे ई कॉमर्स वाले, अब इनको मैंने ऐसे कनेक्शन सेंड करना है। ठीक है, आपने भी इस तरह कनेक्शन सेंड करने हैं। इस तरह आपने ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बनाने हैं। ठीक है, ये वो लोग हो गए जो ई कॉमर्स वाले हैं। इनसे इनके साथ कनेक्शन बनाने के बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि बहुत से इनमें ऐसे होते हैं लोग जो मैनेजर की पोस्ट पे होते हैं या हायरिंग की पोस्ट पे होते हैं।
अगर आप कहते हैं कि ऐसे नहीं, आपने सिर्फ डायरेक्ट वो लोग ढूंढने हैं जो हायरिंग करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिक्रूटर। ठीक है, इस वर्ड को आप लिखेंगे, ठीक है, लिखने के बाद आपने सेम सर्च करना है। अब वो लोग आएंगे जो क्या है, जो हायरिंग करते हैं। ठीक है, हायरिंग करने के बाद आप मजीद इसमें अगर आप सर्च करते हैं कि भाई अब आपने कंपनीज सर्च करनी है जो हायरिंग कर रही है, तो कंपनीज इस पे क्लिक करेंगे तो कंपनीज आ जाएंगी। जब कंपनीज आती हैं इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आपने सिर्फ वो लोग ढूंढने हैं जो हायरिंग करते हो, ठीक है, लोग ढूंढने हैं, अब लोग में आ गया, अब इसमें आने के बाद अगेन आप फिल्टर लगा सकते हैं। आप लेट्स सपोज कहते हैं कि भाई मैंने वो लोग ढूंढने हैं जो यूएसए से बिलोंग करते हैं और हायरिंग के लिए हूं। ठीक है, अब ये वो लोग आ गए हैं जो यूएसए से बिलोंग करते हैं और ये हायरिंग के लिए हैं। ठीक है, आपने यूएसए के क्लाइंट ढूंढने हैं तो इस तरह से आके इनको आप कनेक्शन भेजेंगे। अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यार आपको पाकिस्तान से ही चाहिए, तो आप पाकिस्तान का सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मजीद इसमें फिल्टर लगाते हो, ठीक है, मजीद फिल्टर लगाते हो कि भाई आपके जो है जो लोग हैं वो किस तरह के होने चाहिए, उनकी कंपनीज क्या होनी चाहिए, फाइवर होनी चाहिए, अपवर्क होनी चाहिए, सेल्फ होनी चाहिए, या मजीद उसमें आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, पास्ट कौन सी कंपनी होनी चाहिए, स्कूल इंडस्ट्री कौन सी होनी चाहिए, आईटी सर्विस, आईटी कंसल्टेंट होनी चाहिए, लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, अब सर्विस टाइप किस तरह की होनी चाहिए, आप एक एक चीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप उसको फिल्टर करना चाहते हैं आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ढूंढता हूं, ठीक है, amazon, मैं वो सर्च करता हूं। ठीक है, मैं वो लोग ढूंढूंगा जो पाकिस्तान से तो होंगे लेकिन amazon की सर्विसेज देते होंगे या amazon पे काम करते होंगे। ठीक है, अब ये वो आ गए। अब ये इस तरह अगर आप देखें यहाँ पे काफी सारे हमारे पास आ रहे हैं, मजीद इसमें से फिल्टर आप ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे पाकिस्तान की जगह मैं कहता हूँ कि भाई आप मुझे ना सिर्फ वो दिखाओ जो यूनाइटेड स्टेट्स के हो, amazon की हो लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के हो। अब ये देखें ये यहाँ पे हमारे पास आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें ये मेरे कनेक्शन में से अब ये जो पहला बंदा आया है उस बंदे के साथ 13 कनेक्शन, ये वो लोग हैं जो मेरे साथ ऐड हैं। ठीक है, इनमें से तो इनकी तो अक्सर आपने वीडियो भी देखी होगी, ये टिकटॉक पे इनकी वीडियोस आ रही होती है हंजला की। ठीक है, तो इनके भी कनेक्शन है, मैं इनके साथ ऐड हूँ। इस तरह आप भी लोगों के साथ ऐड हो सकते हैं ताकि वो जो पोस्टिंग करेंगे उनकी पोस्टिंग में आपको भी चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे ये है, इनके साथ कनेक्शन बनाना है तो मैं इनको कनेक्शन सेंड कर दूंगा। यहां तक ये तो तरीका हो गया कि कैसे हम कनेक्शन बनाते हैं और कैसे हम क्लाइंट ढूंढते हैं। ठीक है, ये दो चीजें होगी। अब प्रपोजल किस तरह से बनाते हैं और वो किस तरह से भेजते हैं वो देखेंगे। उसके लिए आपने सिंपल चैट जीपीटी पाना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ, हाय माय नेम इज मोहम्मद इमरान आसिफ, माय कंपनी नेम इज ट्रेंड स्किल्स। उसके बाद आगे मैंने बताया हुआ कि भाई हम किस तरह की ई कॉमर्स सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और मेनली हम फोकस करते हैं अमेजोन प्राइवेट लेवल और माइक्रो प्राइवेट लेवल पे। ठीक है, जिसमें हम लॉन्चिंग की सर्विसेज देते हैं, सेपरेट सर्विसेज भी देते हैं, किसी को प्रोडक्ट हंटिंग की, सोर्सिंग की, लिस्टिंग क्रिएशन, कैटलॉग अप्रूवल, पीपीसी कैंपेन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह की सर्विसेज चाहिए हो तो वो भी हम देते हैं। हमारी ये वेबसाइट है, ये ईमेल है, ये इंटरनेशनल फोन नंबर है, ये लोकल फोन नंबर है। ठीक है, साथ में इसको मैंने बताया कि भाई इसको आप अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करके मुझे एक प्रॉपर प्रोफेशनल मैसेज बना के दो, किसके लिए, लिंक्डइन के लिए, ताकि मैं अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकूं। उसके बाद उसने मुझे तीन विजन दिए हैं, तीन विजन। पहला प्रोफेशनल एंड डायरेक्ट, सीधी सी बात। दूसरा कन्वर्टिंग लिंक्डइन मैसेज। तीसरा शॉर्ट लेकिन अच्छा। ठीक है, अब अगर आप पहले वाला देखें इसमें बताया हुआ हाय, आगे नेम मतलब जिस बंदे को आप भेज रहे हो उसका नाम लिख के आगे सारा लिखा हुआ, आई होप यू आर डूइंग, माय नेम इज रिप्रेजेंट ट्रेंड स्किल्स एलएलसी, वो help brand and entrepreneur launch, grow and scale their Amazon and e-commerce business। ठीक है, उसके बाद हमारी एक्सपर्टीज क्या है वो सारी चीजें बताई हुई हैं। उसके बाद बताया हुआ इफ यू आर लुकिंग टू इंक्रीज सेल, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट और improve your Amazon business performance, आई एम हैप्पी टू डिस्कस हाउ वी कैन हेल्प यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग। आगे सारी हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। सिंपल इसको क्या करना है, मैं इस मैसेज की एक कॉपी, ये जो आ रहे हैं टेम्पलेट्स आ रहे हैं, टेम्पलेट्स की अगर आप ग्रुप में मुझे मैसेज करेंगे तो मैं वहां पे एक कॉपी शेयर कर दूंगा। ठीक है, इन तीनों को एक ही वर्ड की फाइल में ऐड करके अपनी जो कम्युनिटी है वहां पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप यहां से भी देख के आगे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चौथा भी है, प्रीमियम एजेंसी स्टाइल। ठीक है, प्रीमियम एजेंसी स्टाइल में भी उसने दिया हुआ, ये चारों ऐड कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप इस मैसेज को चैट जीपीटी देके अपनी डिटेल देके इसको अपडेट करवा सकते हैं, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड करवा सकते हैं। लेट्स सपोज आप Amazon की सर्विसेज नहीं दे रहे, आप शॉपिफाई की दे रहे हैं, आप शॉपिफाई के लिए ऐड कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग की दे रहे हैं, वेब डिजाइनिंग की दे रहे हैं, किसी चीज की भी सर्विस दे रहे हैं, आप उस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पे आ गया कि किस तरह से जॉब्स अप्लाई करते हैं।
अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब अप्लाई करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने बाहर किसी कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी आप लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने सिंपल लिंक्डइन पे आ गए। अब ये सारी चीजें आ गई। अब भाई आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, अब आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप आ जाएंगे जॉब वाले सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे जॉब सेक्शन, नीचे आ जाना है सर्च नाउ। जॉब सेक्शन में आके सर्च नाउ पे आ जाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले 6,000 से ज्यादा जॉब रिजल्ट आ रही हैं, कहाँ पे, पाकिस्तान में। ठीक है, अब ये सारी कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज हैं जिनकी जॉब्स आ रही हैं। किसी भी, अब ये जैसे ऑयल एक्स वाली ये कंपनी आ गई, अब यहाँ पे इनको क्या चाहिए, सेल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव चाहिए। ठीक है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे डिटेल बताई होगी। ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई के लिए क्या है, आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी डिटेल आ गई, आपने नेक्स्ट करना है, यहाँ पे जो भी आपकी रेज्यूम वगैरह है वो आपने अपलोड करनी है, अपलोड करके नेक्स्ट करना है, आपकी जो अप्लाई करने का वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हायरिंग टीम कौन है, हायरिंग टीम ये पर्सन है जो हायर कर रही है। ठीक है, ये फीमेल है जो हायरिंग कर रही है, किसके लिए, इस OLX के लिए, सेल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए। आप इनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको मैसेज करके इनसे भी बात कर सकते हैं। तो ये इस तरह की हायरिंग टीम होती है। अब जैसे ये है पार्ट टाइम सेल रिमोट, ठीक है, इन्होंने जॉब दिया, इनकी हायरिंग के लिए ये है। इसी तरह अगर आप ऊपर आएंगे तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे ये Amazon वीए टैलेंट पॉप ऐप। ठीक है, इन्होंने Amazon वीए के लिए हायरिंग के लिए किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इनके लिए भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे इनका कोई नीचे पर्सन नहीं आ रहे, तो इनको डायरेक्ट सिर्फ आप अप्लाई ही कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि आपने ऐसी चीज ढूंढनी है जो आपके मतलब की हो। लेट्स सपोज आप ढूंढ रहे हैं जी यूई में, ठीक है, या USA में ढूंढ रहे हैं, आप वो पहले सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करेंगे। आपने कंट्री सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट, अब आप बताएं कि आपकी जो स्किल्स हैं वो किस तरह की है, आप किस तरह की फील्ड में ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं ई-कॉमर्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ई-कॉमर्स सर्च करूंगा। अब सिर्फ वो जॉब्स आएंगी जो ई-कॉमर्स से रिलेटेड होंगी। ठीक है, अब ये सारी वो जॉब्स आ रही हैं जो किसके लिए, ई-कॉमर्स से रिलेटेड है। अब जैसे ये है हायरिंग कैटलॉग वगैरह, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई पे आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ क्या होती है, कंपनीज होती है वो डायरेक्ट यहीं पे अप्लाई होती है, कुछ के लिए लिंक ओपन होगा। लिंक ओपन से मुराद वहां पे उनकी अपनी वेबसाइट होगी, अपनी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, आपने नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल, फोन नंबर, लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक दे देना है, अपनी जो CV है वो अटैच करनी है और नेक्स्ट करके अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसी तरह सबकी अलग अलग होता है। जैसे ये है जिसके आगे IN आ रहा है, अब यहाँ पे एक चीज ख्याल रखें, यहाँ पे खाली अप्लाई आ रहा है मतलब ये आपको लिंक पे लेके जा रहा है। ठीक है, अब इसके साथ अगर देखें साइन का भी ऑप्शन है तो मतलब ये आपको लिंक पे लेके जाएगा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं साथ में IN लिखा है तो मतलब लिंक्डइन पे ही अप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करूंगा। अब ये मैंने अपनी रेज्यूम भी है, यहाँ पे अपना कोई मैसेज अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे हमने दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने करवा के रखा। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका मैसेज को अभी ये यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, रिव्यू करेंगे अपनी सारी एप्लीकेशन को, सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। अब यहाँ पे जहां पे वो एक्सपीरियंस का पूछ रहा था, यहाँ पे एक्स्ट्रा लोग पूछते हैं कि आपने कोई मैसेज या टैगलाइन इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप एक टैगलाइन छोटा सा मैसेज भी रख सकते हैं, उसको भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, नो थैंक्स कर देंगे। अब हमने अप्लाई कर दिया है, अब जब भी वो चाहेंगे वो हमें कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अप्लाई करने का तरीका यही है। अब इसमें आप कहते हैं कि भाई आपने अपनी मर्जी की कंपनी ढूंढनी है, जैसे अब यहाँ पे ये सारी कंपनीज आ रही हैं। अब जैसे ये तलाबाद है, आपको दो तलाबाद का तो आइडिया होगा जो लोग यूई में रहते हैं। अब ये देखें तलाबाद की भी जॉब्स का आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कंपनी बीच में से रिमूव कर देते हैं, हेडिंग खत्म कर देते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। रिमोट ढूंढनी है, ऑन साइट ढूंढनी है। ऑन साइट का मतलब तो जो आपने वहां पे जाके करनी है। ठीक है, रिमोट का मतलब होता है जो आप घर से बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह के अलग अलग फिल्टर्स लगा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं ढूंढना चाहता हूं भाई सरगोदा से। ठीक है, अब मैं सरगोदा वहीं से हूं तो मैं सरगोदा की सर्च करूंगा। सरगोदा किया, मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रही, मैं इसको फिल्टर को खत्म करूंगा। सबसे पहले फिल्टर को खत्म किया। ठीक है, तो अब सरगोदा पाकिस्तान में मुझे यहाँ पे कोई शो नहीं करवा रहा, मैं इसको भी सर्च खत्म करता हूँ। अब सरगोदा पाकिस्तान की सर्च करता हूँ कि क्या ये मुझे कोई शो करवा रहा है या नहीं करवा रहा। अब ये मेरे पास आ रही है, लेकिन इसमें सरगोदा से कोई है या नहीं ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो अप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, अप्लाई करना होता है। जितनी भी आपको जॉब्स आ रही होती हैं आप अप्लाई करें।
ठीक है, अब ये मुझे बता रहा है कि 24 किलोमीटर 40 किलोमीटर के अंदर अंदर की रेंज में ये मुझे रिजल्ट्स दिखाएगा। इस तरह आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था चौथा स्टेप। ये 4 स्टेप्स हैं, इसी मदद से आप करते हैं। अगर आपने फेसबुक से क्लाइंट हंट करना है तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज हम ऐड करना भूल गए कि हम ग्रुप कैसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेप 5 कर लेते हैं, हाउ टू ज्वाइन ग्रुप्स। ठीक है, अब हम ग्रुप कैसे ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। तो ग्रुप के लिए भी सिंपल है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सर्च करना है। जैसे मैं सर्च करता हूँ amazon amazon VA। ठीक है, सर्च पे मैंने सर्च किया amazon VA। amazon VA सर्च करके अब मैंने amazon VA के ग्रुप सर्च करने हैं। अब यहाँ पे हेडिंग में अगर आप देखें तो मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे पास ये वो ग्रुप आ रहे हैं जो amazon VA के हैं, जिनके अंदर amazon VA का लफ्ज यूज किया गया है। ठीक है, अब ये सारे ग्रुप्स आ रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि सिर्फ मुझे वो ढूंढने हैं जो amazon के हैं। अब मैं खाली amazon सर्च करूंगा तो अब मुझे वो ग्रुप्स दिखाई देंगे सारे, जो क्या होंगे, amazon के होंगे। अब कितने 6400 ग्रुप मुझे शो करवा रहा है जिनके अंदर amazon का वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, हर के लिए आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट पे। ठीक है, आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं नीचे कितने हैं, 10 पेज यहाँ पे शो करा रहा है, लेकिन जब नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो आगे आगे आते जाएंगे। अब जैसे ये है, अब जिसके आगे व्यू पोस्ट आ रहा है, व्यू पोस्ट का मतलब वो ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, और जिसके आगे ज्वाइन का आएगा वो ग्रुप मैंने ज्वाइन नहीं किया। अब ये ग्रुप है, इसको मैंने ऐसे क्लिक करके ओपन किया, पहले मैं आके देखूंगा कि इसके अंदर कोई एक्टिविटी हो भी रही है या नहीं। अब ये प्राइवेट है, मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इसकी एक्टिविटी, तो मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि इसमें 72,115 मेंबर ऑलरेडी हैं, प्राइवेट लिस्टेड है। अब मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करते ही मैं नीचे आऊंगा, सबसे पहली पोस्ट पिन की हुई है, जो कि ग्रुप मेंबर है, उन्होंने अपना ही अनामी कॉमन हॉरिजॉन के नाम से अपना भी टिकटॉक शॉप का अपडेट किया हुआ है। फिर नीचे आते हैं जी, ये देखें, नीचे आते हैं, मजीद देखते हैं कि कोई पोस्ट है या नहीं, या ग्रुप डेड है, क्योंकि मोस्टली ग्रुप डेड भी होते हैं। अभी क्योंकि हमने इसको ज्वाइन किया कुछ टाइम तक, ये हमें अपडेट हो जाएगी। अब इसमें मेंबर्स कितने सारे हैं, आप देखो 72,116 मेंबर्स हैं। आप मेंबर्स को इनवाइट भी कर सकते हो, इनवाइट कनेक्शन का मतलब आप कनेक्शन भेज सकते हो। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे इसका इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स में हमें सारे मैसेजेस होते हैं। अब जैसे मैं आपको मैसेज सेंड करने का बता रहा था, जैसे ये इस मेंबर ने मुझे मैसेज भेजा हुआ है जिसमें उन्होंने अपना सारा बताया हुआ है, जैसे ये है। अब इन्होंने भी अपना सारा बताया हुआ है कि भाई हम ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देते हैं, पहला जो डिजाइन है वो आपको फ्री में देंगे, बाकियों पे 20% कमीशन देंगे। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप भी अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसको अच्छे से मैनेज करें, क्लाइंट ग्रैब करें, अच्छे अच्छे क्लाइंट ढूंढें। अब पोस्टिंग करें, अपनी भी डेली पोस्टिंग किया करें। पोस्टिंग से मुराद अपने काम से रिलेटेड वीडियोस डाला करें। ठीक है, काम से रिलेटेड मतलब वीडियोस या इमेजेस। ठीक ठीक है, मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चैट जीपीटी से वीडियोस इमेजेस बनवाते हैं और उनको यहाँ पे शेयर करते हैं। आप भी चैट जीपीटी से बनवा के शेयर कर सकते हैं काम से रिलेटेड। ठीक है, अब ये है देखें, हायरिंग फॉर Amazon एड्स, इसी तरह आप भी कर सकते हैं। अब ये देखें, मोस्टली यहाँ पे लोग हायरिंग के लिए अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं और सारी चीजें बताते हैं, या प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बताते हैं, या अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, जो जो हायरिंग के लिए था वो सारे यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे ये देखिए, अब टैक्सी के लिए हायरिंग हो रही है तो वो भी आ रही है यहाँ पे। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। आपने भी क्या करना होता है, अपने काम से रिलेटेड डालनी है। जब ज्यादा से ज्यादा आपके कनेक्शन होंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जब आप पोस्टिंग करते हो तो आपकी पोस्टिंग से देख के क्लाइंट आपसे भी कांटेक्ट करता है, जिसको वो सर्विस चाहिए होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये था लिंक्डइन को यूज करने का तरीका। अब इसमें मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं कि अगर आप कहें कि भाई मैं चीजें बता रहा हूँ, मोस्टली इसमें कुछ हो सकता है, मे बी मैंने कोई चीज गलत भी बताई हो, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस, जितना मैंने इसको लिंक्डइन को यूज किया उसके मुताबिक मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। मजीद आप लोगों को कोई सवाल हो, कमेंट लाजमी कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि किसी का फायदा हो जाए। ठीक है, और मजीद अगर कोई किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो लाजमी मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।